आजकल देखने को मिलता है कि जो विभाग है वो घोटाले पे घोटाला करते हैं और पैसे ढकार जाते हैं। लेकिन पैसे ढकारने के लिए जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं, पैसे ढकारने के लिए जो घोटाला हुआ है उससे आप देखकर हैरान रह जाएंगे। लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं और बहुत सारी मूलभूत सुविधाओं की जो खाना पूर्ति होती है उसे करके पैसा कैसे निकाला जाता है या फिर चोरी कैसे की जाती है, भ्रष्टाचार को अंजाम कैसे दिया जाता है, एक अच्छे भ्रष्टाचारी कैसे बन सकते हैं आप। आज हम आपको ऐसे ही विभाग के बारे में बताएंगे जिनसे आप सीख सकते हैं। अगर आप भ्रष्टाचार में इंटरेस्ट लेते हैं कि आपको भ्रष्टाचार बनना है, फिर 2 नंबर के तरीके से काली कमाई करनी है, तो आप भ्रष्टाचार कैसे कर सकते हैं इस बारे में आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं प्रशांत पांडे और आप सिंधु स्वाभिमान के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे खबर हमारी देख रहे हैं। आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता श्री एन पंडित जी। नमस्कार पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो पंडित जी, मैं एक बात पूछना चाहूंगा आपसे। अगर किसी को पानी पीने की जरूरत है या सिंचाई की जरूरत हो, उसमें सुविधा हो या फिर कोई भी चीजें हो, तो उसको मूलभूत सुविधाओं को हटा करके उससे भ्रष्टाचार कैसे किया जा सकता है, इस बारे में थोड़ा सा बताइएगा। हमारे दर्शक जो जानना चाहेंगे भ्रष्टाचार आखिर कर कैसे सकते हैं। जी, भ्रष्टाचार तो तमाम व्याप्त है जी, लेकिन अभी मैं एक जो बलरामपुर जिला का भ्रष्टाचार बता रहा हूँ, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा यानी आरईएस विभाग, उसमें रोजगार गारंटी में भ्रष्टाचार की फुल गारंटी हुआ है। जी, तो रोजगार गारंटी कहना तो बेमानी होगा, उसको भ्रष्टाचार की फुल गारंटी योजना बता सकते हैं जी, और अपने आंखों से देख सकते हैं कि है क्या रोजगार गारंटी। पहले तो ये समझ लीजिए, केंद्र सरकार द्वारा ये लाया गया एक बहुत अच्छा स्कीम था, जिसमें काम तो ठीक है कि काम लोगों का विकास होगा या नहीं होगा अलग बात है, आम लोगों को, आम नागरिकों को रोजगार देने की फुल गारंटी थी। हम भूखे किसी को नहीं रहने देंगे, हम रोजगार देंगे। जी। अभी इसी योजना के तहत सोचिए ये कैसा भ्रष्टाचार की गारंटी योजना बना दी है वहां के अधिकारियों ने। मनरेगा योजना, इसका महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना था। अब इससे करोड़ों रुपए आए, पता नहीं कितने करोड़ हैं, तो कोई जानकारी वो दे नहीं रहे हैं। मेरी जानकारी के अनुसार 100 करोड़ रुपए करीब इसमें आए थे और उससे अधिक होंगे, कम नहीं है, या कम भी हो सकता है। जब जानकारी ऑथेंटिक नहीं देंगे तो हम बता नहीं सकते। जी बिल्कुल। लेकिन जो मेरे सामने है, 2 जगह में बलरामपुर और शंकरगढ़ और कुसमी विकास खंड में कई करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है इस रोजगार गारंटी योजना के तहत। जी, रोजगार गारंटी का योजना का ये जो काम आया था कि लोगों को रोजगार भी मिले और निर्माण कार्य भी हो जाए, लोगों को सिंचाई का सुविधा मिल जाएगा, कृषि का उन्नत कृषि होगा, जी, जी, बंजर भूमि भी आबाद हो जाएगी, जिसके लिए चेक डैम, वृक्षारोपण और तटबंध निर्माण, भूमि समतलीकरण निर्माण के नाम पर आया रोजगार गारंटी का कन्वर्जेंस, मनरेगा कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस का मतलब उसी का रूपांतरण हुआ मनरेगा से ही, और ये किसी व्यक्ति को ठेका नहीं दे सकते, विभाग द्वारा किया जाना था। जी बिल्कुल। तो अब ये विभाग करता क्या है कि जब रोजगार गारंटी योजना ये आया, उसके तहत राशि इनके पास, जी, जी, तो आवंटन प्राप्त होने के बाद काम प्रारंभ करने से पहले इन्होंने योजनाबद्ध भ्रष्टाचार के लिए एक साजिश रचा, और जिसमें देखिए कुछ उदाहरण मैं दे रहा हूं अभी। जी, जी, ये है चौहान ट्रेडर्स, जिसका पता है आप देख लीजिए, ये होगा रायपुर का। जी, जी, और और इसका रजिस्ट्रेशन 2023 में हुआ, मतलब रजिस्ट्रेशन कराए और तब शुरू किए। बिल्कुल। ये होगा चौहान ट्रेडर्स, रायपुर के हैं। जी, जी, और ये दूसरा है अविकल्प ट्रेडर्स, ये भी 2023 में 5वां मतलब मई महीने में 1 महीने का डिफरेंस दोनों का रजिस्ट्रेशन। हाँ रजिस्ट्रेशन हुआ। रजिस्ट्रेशन के बाद जी, शंकरगढ़ और कुसमी जितने भी निर्माण कार्यों हैं, ये सभी निर्माण कार्यों में इनका बिल लगा हुआ है। अब ये सोचिए 500 किलोमीटर दूर का वेंडर यहाँ कौन सा सामान पहुंचा रहा था। अब जितने भी निर्माण है सभी, मतलब सारे निर्माण में इसका बिल जरूर लगा हुआ है। बिल्कुल। और अब जब आप खोजेंगे, चूंकि रोजगार गारंटी योजना को सरकार ने ऑनलाइन रिकॉर्ड दर्ज करने के लिए कहता है कि कोई भी आदमी इसे देख लेगा और आप निकाल सकते हैं, लेकिन मैं तो जानकारी मांगते मांगते थक गया, मुझे लोग जानकारी नहीं दिए आज तक। हम सेकेंड अपील भी किए हैं। मैं कुछ जानकारी निकाला था
ऑनलाइन। जी जी और ऑनलाइन जानकारी जब मिला, वो ऑनलाइन की ही जानकारी है। जी बिल्कुल। अब इसमें भी वो लोग द्वारा छेड़छाड़ कर दिया गया है, जिससे जीएसटी नंबर वगैरह इनका पता, ओरिजिनल पता न चल सके इनके नाम पता का, जी तो वो भी नहीं निकल रहा है। अब इसमें वैसे वैसे लोग वेंडर हैं जिनके पास न कोई दुकान है, न कोई सामान है, और न ही ये कोई सामान दिए हैं, फिर भी वैसे लोग करोड़ों रुपए का घोटाला। सीमेंट, छड़, बालू, गिट्टी कहाँ से दे दिए, ये बहुत बड़ी आश्चर्य वाली बात है। तो और ये तो 2 नाम मैं दिया, इसमें कुछ नाम देखेंगे, जी जैसे हो गए चौहान ट्रेडर्स, विकल्प तो बता ही दिया, छत्तीसगढ़ सप्लायर, जी अख्तर अली, राजकुमार वर्मा, चांद अली, जी सरवर आलम, अंकु जायसवाल, संकट मोचन ट्रेडर्स, स्वाति ट्रेडर्स, यादव इंफ्रास्ट्रक्चर, सुरेश पैकरा, हनी ट्रेडर्स, अल्ताफ कुरैशी, यादव ट्रेडर्स, कृष्णा ट्रेडर्स, तो 360 सॉल्यूशन, मुकेश कंस्ट्रक्शन, पैकरा ट्रेडर्स, मैंने अन्य, अभी तो मैं कम बताया हूं, कई दर्जन ऐसे हैं जिनका नाम पर बिलिंग किया गया है कि इन्होंने हमको सामान दिया। और जिनका मैं नाम ले रहा हूं, ये लोग वैसे लोग हैं, मात्र 3 तरह के लोग हैं। एक तो ये हैं जो शासकीय कर्मचारी हैं जी, और दूसरे वो हैं जो शासकीय कर्मचारी अपने आश्रित परिवारों के नाम से बना लिए, अपनी पत्नी या बच्चों के नाम से जी जी ट्रेडर्स बना लिए, और सिर्फ जीएसटी नंबर प्राप्त किए, उनके पास दुकान भी नहीं है। दुकान भी नहीं। और तीसरे शोषक वर्ग हैं जो सर्वव्यापी हैं, जान ही रहे हैं, जी जी उनका भी कुछ नहीं है। जब इसकी जांच होगी, मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं, 90% बिल्कुल फाल्स है इसमें। जी ये टेंडर ये है ही नहीं वेंडर। और वेंडरों की जब जांच की जाएगी तो जांच में ये पाया जाएगा कि न तो इनके पास से कोई सामान था, न दुकान है, तो भैया ये सामान कहाँ से दिए लाखों करोड़ों रुपए का? अब करोड़ों का दिए, हम इनको एक बार सप्लायर मान सकते हैं, जी जी तो ये कहाँ से लाए, ओवर बताते समझ में आ जाएगा। तो मैं इसकी शिकायत देखिए किया हूँ, जी जी अभी तक जांच नहीं हुआ, लगातार मैं शिकायत देते आ रहा हूं। और अब आगे देखिए आगे क्या होता है, सीएम को भी शिकायत करना पड़ेगा। राष्ट्रीय चूंकि योजना है तो केंद्र में भी शिकायत करूंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जब हम ऐसी चीज बता रहे हैं, आप जब जाएंगे निर्माण स्थल पर, जी जी ये तो दस्तावेज की बात हो गई, बिल्कुल, वो हमको दे नहीं रहे। आप निर्माण स्थल पर जाएंगे तो अपने आप निर्माण स्थल चीख चीख करके बता देगा कि क्या निर्माण हुआ है। निर्माण बिल्कुल अनुपयोगी है और औचित्यहीन भी है। इनके पता नहीं कौन से तकनीकी लोग थे, जो इंजीनियर या जो डिप्लोमाधारी हैं वही लोग स्थल का चयन करते हैं। आप एक नाले में देखेंगे, एक एक नाले में 100-100, 200 मीटर की दूरी पर एक एक नाले में 20-20 ये बना दिया गया है चेक डैम। जी तो ये चेक डैम लोगों को फायदा के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि जो राशि आई थी उसे लूटने के लिए, बस एक आवरण मात्र है। हाँ, वो सिर्फ एक कागजी खाना पूर्ति और दिखावा के लिए किया गया। तो ऐसे में जो राशि अनावश्यक रूप से खर्च किया गया वो तो बिल्कुल के पूरी तरह से बेकार हो गया। जी, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जो हम लोगों ने चेक डैम का निरीक्षण किया, वहां पर जाके देखा, तो देखिए मैं आपको बताऊं कि मैं खुद एक सिविल इंजीनियर हूं, मैंने खुद सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। लेकिन ऐसी पढ़ाई जो गवर्नमेंट की इंजीनियर जो है उन्होंने करके आई, वो समझ से परे है। मैं इसलिए उनकी काबिलियत पर संदेह कर रहा हूँ क्योंकि जहां पर पानी है वहां पर चेक डैम ना बना करके उसके सूखे पार्ट पर पानी नहीं है, वहां पर चेक डैम बनाया गया है। जहां पर पानी की कोई आवश्यकता ही नहीं है, जहां पर रुकना चाहिए वहां पर ना छोड़ करके दूसरे जगह बनाते हैं। वो उससे भी ऐसा निर्माण करते हैं जो टूटा फूटा और उसकी कोई भी देखभाल नहीं होती है। अब आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि वो जो चेक डैम है उसकी सच्चाई क्या है। आप उस चीज को खुद समझेंगे कि उसकी सच्चाई क्या है। रही बात दूसरी, ये जो कुछ जीएसटी नंबर के साथ में जो सप्लायर है, मैं पूछना चाहूंगा कि जो 17/5/2023 को कंपनी बनी है, जिसका रजिस्ट्रेशन जीएसटी रजिस्ट्रेशन हुआ है, एक 16/2/2023 को बना है,
ये कैसे आए इन अधिकारियों के संपर्क में? क्या ये उनके रिश्तेदार है? चलिए ठीक, रिश्तेदार नहीं बोल सकते हैं, हो सकता है कि उन्होंने कोई लीगल प्रक्रिया का पालन करते हुए इसके लिए निविदा निकाला होगा, टेंडर निकाला होगा, पेपर में उसकी कटिंग होगी, तो क्या उसको कटिंग दे सकते हो? आखिर जब इनको, ये चोर नहीं है, ये भ्रष्टाचारी नहीं है, डरे हुए नहीं है, या फिर इनको इतना घाक नहीं है कि हम पैसा तो ढकार गए हैं, हमको हम खा चुके हैं, हम ढकार भी नहीं लेंगे, तो जो करना है करिए, तो इनको कोई जानकारी नहीं देना है, तो फिर बात ही कुछ और नहीं है, बात ही एकदम सीधे से खत्म हो जाती है। लेकिन अगर इनके पास प्रमाण है तो जो अधिकारी हैं, जो ई है, उस चीज का प्रमाण बताएं कि ये कंपनी उनसे टकराई कैसे, इस कंपनी का उनके साथ मेलजोल कैसे हुआ, गठजोड़ कैसे हुआ, उन्होंने क्या टेंडर निकाला, और ये जो कंपनी है 17 तारीख को बनती है और आप तुरंत आपके पास आ जाती है। इतने सारे जो ठाकुर, पैकरा, अस्पाकुल्ला, ऐसे बहुत सारे नाम जो है, कंस्ट्रक्शन ट्रेडर, 360 सॉल्यूशन वगैरह जो है, इनके बारे में भी अगर आपको जानकारी, अगर आप चोर नहीं है, भ्रष्टाचारी नहीं है, आप में भय नहीं है कि आपकी पोल खुल सकती है, आपकी जो व्हाइट कॉलर के नीचे जो आपका ब्लैक कोड है वो आपके दुनिया के सामने उजागर ना हो जाए, इसीलिए आप ये सब छुपा रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो सबूत दीजिए, प्रमाणित कीजिए इस चीज को कि आप गलत नहीं है। हम लोगों ने आप पर उंगली उठाई है, आप अपने आप को पाक साफ साबित करके दिखाइए। हाँ बिल्कुल, आप सही बताए, आप तो अपने आंख से देख के भी आए हैं। जी जी, जो निर्माण हुए हैं जी, यदि इसका ईमानदारी से जांच किया जाए तो पूरी तरह से मैं बता रहा हूं कि यह भी संभावना है कि यदि 100 काम है जी, तो 50 का निर्माण किए और 50 बिना निर्माण के ही पैसा निकाल लिए। जी, जैसे कुसमी में बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं जिनका स्लेब तक ढलाई नहीं हुआ है, पूरा पैसा निकाल लिए। अब आप अपने आंख से देखे होंगे जब गए होंगे तो कि एक चेक डैम यहाँ बना हुआ है, इससे 100 मीटर एक नीचे बना हुआ है, न तो इसमें पानी है एक बूंद और न नीचे वाले में है, और बीच में पानी है, वहां पर डैम ही नहीं बना हुआ है। और ऐसे जगह पे हम एक पहाड़ी कोरवा के गांव में गए थे, पहाड़ी कोरवा जो है उनके गांव पे गए थे, उन्होंने हमने उनसे पूछा, एक चूंकि एक वीडियो में आपको यहाँ पर आपको दिखाऊंगा, आप देखिएगा जो चलेगा हमारे स्क्रीन पे, वहां पर ना गड्ढा है, खाई है, वहां से पानी निकालना असंभव जैसी परिस्थिति समझ में आती है। जहां पर चेक डैम बनाया गया है वहां से ना, वहां से कोई भी बंदे आज तक एक बूंद पानी लेकर के जाते हैं। यहाँ तक कि आपको बताऊं, वहां पर सिर्फ उसका प्रयोग सिर्फ लोग शौच के लिए करते हैं, शौच जाने के लिए जो पानी लेकर के जाते हैं उसके लिए करते हैं। तो क्या सरकारी योजनाओं का जो लाभ है वो शौच के लिए है? फिर जो घर में जो टॉयलेट बन रहे हैं गवर्नमेंट की स्कीम के द्वारा, वो किस चीज के लिए है? वहां से न पीने के लिए, न सिंचाई के लिए, किसी भी प्रकार से पानी का उपयोग होता ही नहीं है। वहां थे सर वहां पर? बिल्कुल बिल्कुल, वहां से नहीं था। जी जी, वहां तो कुछ है ही नहीं है, बल्कि वहां कोई जाएगा भी नहीं। वहां उस लड़के ने हमें बताया भी ये चीज जी, अभी तक कुछ नहीं हुआ, यहाँ तक कोई आया ही नहीं है। यहाँ कैसे ले जाएगा पानी? ले ही नहीं जा सकता, इतना खाई है कि वहां से आप पानी ले जाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। अनुपयोगी निर्माण, उसे औचित्यहीन और अनुपयोगी निर्माण है जी। तो निर्माण के गुणवत्ता विहीन ऐसे निर्माण है जी जी, जो अपने आप देखिए ध्वस्त हो चुके हैं। बहुत से निर्माण तो ध्वस्त हो चुके हैं, बहुत क्रैक हो चुके हैं। उनका स्लेब का ढलाई देखेंगे तो ऊपर पपड़ी दिखा हुआ है, नीचे पूरा खाली है जी। तो निर्माण स्थल अपने आप में सब कुछ गवाही दे रहा है जी, हमको अलग से गवाही की जरूरत नहीं है। और ये देखिए जो ऑनलाइन निकालो, ये तो नहीं दे रहे हैं, इसमें एक लाइन से आपको दिख जाएगा। ये तो मैं एग्जांपल के तौर पर दे रहा हूँ। सबका नाम देखिए, इतने वेंडर, आप वेंडर का उसका दुकान तो मेरे को दिखा दीजिए, उसका सामान तो दिखा दीजिए, वो भी नहीं तो आप बता दीजिए कहाँ से लाया था, वो बता दीजिए। तो सभी को सांप सूंघ जा रहा है, कोई कुछ कर नहीं रहे हैं। मतलब हम कितना हो चिल्लाते रहे, बोलते रहे, जी जी, आप यदि हम गलत है आप मेरे ऊपर बोलिए ना कि आप आक्षेप कैसे लगाए। अब अगर आप सही हैं, आप साफ है, तो अपने सही होने का सबूत दीजिए। फिर सही होने का है, आप बताइए। हम तो, और हमारे पास जितने सबूत है, जितने आधार है, उसके तहत हम आपको बोल रहे हैं कि आप भ्रष्टाचारी हैं, आपने गबन किया है राशि का, बिल्कुल बिल्कुल, वो तो उपयोग किया है। आप अगर सही हैं तो आप अपने आप को सही साबित करके बताइए कि आप कहां पर सही है और कैसे सही है। आपको एक सबूत, एक कागज देने में इतनी तकलीफ हो रही है, तो सोचिए अगर पूरी कागज हमारे पास होती, एक छोटी सी कागज से हम आपके ऊपर इतनी ब्लेम लगा सकते हैं जिस छोटे से कागज के थ्रू, तो अगर हमारे पास पूरे कागज जो कि आपकी सील और साइन के साथ जो प्रमाणित करके आप हमें देंगे, उसके साथ हम क्या करेंगे? आप खुद सोच सकते हैं कि आप सरासर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप कांत साहब हो या कोई भी साहब हो, आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि आप जितना बड़ा भ्रष्टाचार, आपका जो लेवल है वो बहुत बड़े स्तर का है। एक मैं सर बताना चाहूंगा, ऐसे ही वाकया था, संजय कुमार ग्रायकर जी जो थे, हाँ जी, वो अभी कुछ दिन पहले रामानुजगंज जेल में है। हाँ, अभी कुछ दिन पहले ही मतलब वो रामानुजगंज जेल में गए हुए हैं। तो वो भी इसी प्रकार का उनका भी योजना था कि मतलब वो अपने बीवी बच्चे परिवार के नाम पर पूरा पैसा जो मुआवजा की राशि थी उसको निकाल लिए थे।
तो ये भी जो कहानी है कहीं न कहीं इसी से बिल्कुल बिल्कुल या फिर बिल्कुल हो सकता है कांत साहब भी ना अपने संजय कुमार गायकर साहब से इंस्पायर हो, उनसे उनको आदर्श मान करके उन्हीं के रास्ते पे चल रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए इसमें ऐसे ऐसे तथ्य हैं, क्योंकि जी। कहानी कहेंगे तो बहुत लंबी चौड़ी होगी। हम लोग एक चर्चा इस पर किए थे। जी जी जो कुसमी क्षेत्र में काम हुआ, कुसमी चूंकि विकासखंड का कुछ भाग जी जी जो इससे सटा हुआ है आपका झारखंड से, जी जी ये झारखंड में न्यू खोद के पैसा निकाल लिए। जी जी मतलब अब छत्तीसगढ़ की काम है, योजना है, आप न्यू वहां खोद दिए, कहीं कुछ भी कर दे रहे हैं। तो और शिकायत के बाद भी आप जरा सा भी मतलब आपके जू नहीं रेंग रही है आपके चेहरे पर, आप कुछ करना संज्ञान नहीं ले रहे हैं, तो इसको क्या माना जाए। और तकलीफ तो इस बात की होती है कि हमारे यहाँ देखिए अभी तो बीजेपी की राज है, ट्रिपल इंजन की सरकार या डबल इंजन जो भी बोलिए, नेता लोगों को भी कम से कम एक्शन लेना चाहिए ऐसे मामलों पर। छोटे मोटे मामलों पर तो वो लोग देखिए ये बताते हैं किसी को सिकल सेल का दवा बांट दिए, ये वितरण कर दिए, लेकिन अब करोड़ों का भ्रष्टाचार हो गया, करोड़ का भ्रष्टाचार निर्माण ढह गया। आप एक तो खड़ा होकर फोटो तो खिंचवा लीजिए। माननीय महोदय, लोगों से मेरा निवेदन है, भाई आप जनप्रतिनिधि हैं, आपके कहने का असर कुछ और होगा। हम चिल्ला रहे हैं तो नहीं हो रहा है, आप यदि पूछेंगे तो जरूर कोई ना कोई कार्रवाई होगी और सच्चाई सामने आ जाएगी। तो आप लोगों की मौन जो है सो मेरे को समझ से परे आ जाती है कि हम आप लोगों से कैसे बोले। जो फुलझर नाला है, मैं अपने हाँ। बताना चाहूंगा, जो फुलझर नाला जो है, इसमें ना धनझर नाला बना दिया गया है। इसे धनझर हम इसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फुलझर नाला में जो धन की वर्षा हुई है, इसलिए ये धनझर हो गया है। अब इसमें देखिए कांत साहब क्या करते हैं या फिर कोई जनप्रतिनिधि क्या करते हैं। बहुत सही कहा पंडित जी आपने कि जो जनप्रतिनिधि है, जो जिन्हें जनता ने चुन करके इस लायक बनाया है कि वो सही और गलत के लिए आवाज उठा सके, और उनके कहने का असर अलग होता है और हमारे कहने का अलग असर होता है। क्योंकि जो अधिकारी और कर्मचारी होते हैं वो नेता और प्रशासन के नाम से हिलते हैं, ये वास्तविकता है। अगर उन्हें क्योंकि उन्हें सस्पेंड करने का, दंडित करने का अधिकार जो है नेता अधिकारियों के पास होते हैं, ये सारे अधिकार उनके पास होते हैं। हम यही आशा रखते हैं अपने जो उच्च वर्ग के अधिकारी हैं, फिर उच्च वर्ग के नेता मंत्री हैं, उनसे कि जो गरीबों का हक का पैसा है, किसी गरीब के हक का निवाला जो है, किसी गरीब के मुंह से रोटी उसका निवाला न छीना जाए। क्योंकि जिस प्रकार से वहां पर काम हुआ है, आप देखेंगे खाई में अगर वो आप चेकडैम बनाते हैं तो उस पानी को क्या कांत साहब अपने घर में नहाने के लिए या फिर अपने घर में खेती करने के लिए ट्रांसपोर्ट करवाएंगे, ये सोचने का विषय है। धन्यवाद।